कौन है भगवान कल्कि? कौन है वो 7 चिरंजीवी जो देंगे भगवान कल्कि का साथ? क्या अश्वत्थामा को मिलेगी उसके श्राप से मुक्ति? क्या अश्वत्थामा को मिलेगी उसकी मणि वापस? नमस्कार दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। काल समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग सबसे लंबा युग है और उतना ही अंधकारमय युग भी है। कलयुग में नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा, लोग मशीनों पे इतने डिपेंड हो जाएंगे कि वह फिजिकली मेंटली बहुत वीक हो जाएंगे। खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, इतनी कमी हो जाएगी कि लोग एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को खाएंगे। अत्याचार, भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा। तब इस कलयुग को समाप्त करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। और भगवान कल्कि का साथ देने के लिए आएंगे 7 चिरंजीवी जो देंगे कल्कि का साथ धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो पहले चिरंजीवी हैं हनुमान जी। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, बहुत वीर, बहुत बुद्धिमान और इनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये सृष्टि के शुरू में भी थे और सृष्टि के अंत में भी रहेंगे और ये साथ देंगे भगवान कल्कि का धर्म की संस्थापना करने में, कलयुग को समाप्त करने में। और कहा जाता है कि हनुमान जी राइट हैंड होंगे कल्कि के। अगले चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। और क्यों ये चिरंजीवी है ये जानते हैं, आइए। कृपाचार्य के पिता एक बहुत वीर योद्धा थे और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य कर लिया था। तो इंद्र उनसे ईर्ष्या करने लगा और उसने उनको डिगाने के लिए एक अप्सरा को भेजा। लेकिन कृपाचार्य के पिता एक संत भी थे, योद्धा होने के साथ साथ वह एक संत भी थे। तो उन्होंने अपने को कंट्रोल किया और उन्होंने अपने श्रीमन को एक वीट पे गिरा दिया। वीट खरपतवार को कहते हैं। तो वहां से एक जन्म हुआ कृपि और कृपाचार्य का। और कृपाचार्य क्योंकि स्वतः जन्मे नहीं है तो इसलिए वह है चिरंजीवी। तीसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि बहुत वीर योद्धा थे, दानवीर थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी तो देवताओं ने भगवान विष्णु से जाके प्रार्थना करी कि राजा बलि तो बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर दी है। भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी और क्योंकि राजा बलि तो थे ही बहुत दानवीर, उन्होंने वचन दे दिया। तब भगवान वामन ने अपना साइज बहुत बड़ा कर लिया और पहले पग में पृथ्वीलोक, दूसरे पग में स्वर्गलोक और जैसे ही तीसरा पग बढ़ाया तो राजा बलि ने अपना सर उनके आगे कर दिया। तो भगवान वामन ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और ये चिरंजीवी हैं, आज भी पाताल लोक में है। और अब अगले चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी की प्रार्थना करके अश्वत्थामा को प्राप्त किया, इसीलिए अश्वत्थामा में शिव जी की शक्ति है। अश्वत्थामा खुद रुद्र है। अश्वत्थामा के जन्म के समय ही उनके माथे पे एक मणि थी। यह मणि उन्हें भूख, प्यास, बीमारी और यहाँ तक कि बुढ़ापे से भी दूर रखती थी। इसी मणि की वजह से वह अमर थे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। वह पांचाल के राजा थे, दुर्योधन के बहुत अच्छे मित्र और दुर्योधन के अंतिम सेनापति भी थे। लेकिन वह अर्जुन से बहुत जेलस करते थे क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार करते थे और सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी शिक्षा भी अर्जुन को ही दी थी। जब महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों द्वारा मार दिया जाता है तब अश्वत्थामा दुख और क्रोध से भर जाता है और वह ठान लेता है पांडवों का विनाश करने की। लेकिन वह सफल नहीं हो पाता और जब भीम दुर्योधन को बुरी तरह घायल कर देता है तब अश्वत्थामा क्रोध से भर जाता है और वह प्रण लेता है पूरे के पूरे पांडवों को खत्म कर देगा।
और इस तरह से अश्वत्थामा पूरी तरह अधर्म के पक्ष में हो जाता है। तब वह पांडवों के खेमे में जाता है और रात को पांडवों के सोते हुए बच्चों को मार देता है। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब वह ब्रह्मास्त्र चला देता है। भगवान कृष्ण जी उसको ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं मानता और वह अपने ब्रह्मास्त्र का डायरेक्शन उत्तरा के गर्भ की ओर, इससे उत्तरा के गर्भ में पड़ने वाले शिशु की मृत्यु हो जाती। तब भगवान कृष्ण उसे श्राप देते हैं और कहते हैं, अश्वत्थामा जा, तू कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। तू मृत्यु के लिए रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन तुझे मृत्यु नहीं आएगी। तेरे पूरे शरीर से खून और मवाद टपकता रहेगा। तू अमर रहेगा, तू चिरंजीवी रहेगा। और ऐसा कहके उसकी मणि वापस ले लेते हैं। चिरंजीवी होना जो एक वरदान है, वो अश्वत्थामा के लिए एक श्राप बन गया। और आज भी दोस्तों लोगों को गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में अश्वत्थामा को शिव जी की पूजा करते देखा जाता है। वह प्रतीक्षा कर रहा है उस समय की जब भगवान कल की अवतार लेंगे और वह उनकी सहायता करेगा धर्म की स्थापना करने में और उस अंतिम युद्ध में बनेगा बहुत बड़ा सहायक। अगले चिरंजीवी हैं परशुराम। भगवान परशुराम बहुत ज्ञानी, एक संत, एक बहुत वीर योद्धा और एक गुरु भी हैं। माना जाता है कि कल्कि को शिक्षा परशुराम जी ही देंगे। अगले चिरंजीवी है विभीषण। विभीषण रावण के भाई थे और क्योंकि इन्होंने भगवान राम की रावण से विजय दिलाने में सहायता की थी, तो कहा जाता है कि भगवान राम ने इन्हें लंबी आयु का वरदान दिया और ये आज भी जीवित हैं। ये चिरंजीवी हैं, अमर हैं। सातवें और अंतिम चिरंजीवी हैं वेद व्यास जी। इन्होंने महाभारत की रचना की थी और इस सृष्टि के शुरू में भी थे और अंत तक रहेंगे और इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा कल्कि की सहायता करने में। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल रोचक रहस्य के साथ बने रहिए।